बुलडोजर शब्द आज बहुत चर्चा में बना हुआ है, पूरा अखबार रंगा है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले दिनों चुनाव में आपने बुलडोजर बुलडोजर सुना होगा। उत्तर प्रदेश वाला जो बुलडोजर था वो सांप्रदायिक बुलडोजर था। वो ऐसा बुलडोजर था जो अदृश्य रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की मुखिया की तरफ से प्रदेश की जनता को ये बात बता रहा था कि अगर मुखिया चाहेंगे तो हम हर उस व्यक्ति के आशियाने पे चढ़ जाएंगे जो फला समुदाय का है, छोड़ेंगे नहीं उनको। और ये बुलडोजर बाबा चला। चुनाव का परिणाम जो भी आया उसके कोई एक कारक थे, ये तो बात सही नहीं है, लेकिन तमाम कारकों में एक कारक बुलडोजर भी था। आज लेकिन बुलडोजर की चर्चा एक दूसरे सेंस में हो रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हुआ, अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमण साफ करना एक क्रिया है और वो निरंतर चलती रहती है। लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पे खाली गरीबों को उजाड़ा जाए, इसको पारदर्शी क्रिया नहीं कहते हैं। और गरीबों में भी चिन्हित करके कि कोई रोहंग्या लोग हैं, कौन आके बसे हैं, और ये बंगाली हैं लेकिन मुस्लिम टाइप के बंगाली हैं, ये सब चिन्हित करके जो खेल जहांगीरपुरी में दिल्ली में हुआ वो बहुत चिंता का विषय है। और चिंता का विषय उससे आगे और है कि बात यही नहीं खत्म होती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अतिक्रमण हटाना बंद करो, अतिक्रमण के नाम पे उजाड़ना बंद करो, रोको। लेकिन लोग नहीं रुकते हैं और अतिक्रमण उजाड़ने का खेल जारी रहता है। हालात यहां तक बने कि देश की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की नेता वृंदा करात जी बता रहे हैं, लोग तमाम और लोग भी थे, कम्युनिस्ट पार्टियों के, सीपीआईएमएल के लोग थे, सीपीएम सीपीआई के लोग, वो लोग आर्डर का कागज लेके गए, बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको दिखाया कि भाई देखो ये स्टे आ गया है, अब रुक जाओ। तब जाके बुलडोजर और उसके जिम्मेदार जो है वो रुके। बात केवल इस बात पे होगी कि क्या बुलडोजर निरंकुश हो गया है, और निरंकुश भी इस स्तर पे कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी बाईपास कर देगा, वो अपनी मर्जी से चलेगा और जिसको गिराना होगा, जिसको ढहाना होगा, वो अपनी मर्जी से ढहाएगा। फिर लोकतंत्र, कानून और जुडिशरी, ये सब तमाम बातें क्या केवल फर्जी ही रह जाएंगी? ये बुलडोजर पे बात करते समय आज इन चीजों पे बात करना बहुत जरूरी हो गया है। और ये बुलडोजर तंत्र क्या है भाई? बुलडोजर तो अमूमन डिस्ट्रॉय की प्रतीक है, डिस्ट्रॉय का प्रतीक है। बुलडोजर कहना नहीं चाहिए, जो जेसीबी के मालिक को मैं उनको संदर्भित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बालू चोरी से लेके, मट्टी चोरी से लेके, अवैध तरीके से जो तमाम काम किए जाते हैं उसका एक बड़ा हथियार बुलडोजर, या आप इसको जेसीबी को कह सकते हैं, जो आज प्रतीक बना हुआ है। तो इस तरह के प्रतीकों को आगे करके जो कॉम्युनल खेल उत्तर प्रदेश के चुनाव से शुरू हुआ वो दिल्ली तक पहुंचा और वो कोर्ट को भी बाईपास कर दे रहा है। तब तो इस पे जरूर चिंतन करना चाहिए, तब तो इस पे जरूर मनन करना चाहिए कि डिस्ट्रॉय करके, ताकत के बल पे, ढहा के और डंडे के बल पे हम सरकार चलाएंगे। इसका एक पहलू ये साफ हुआ है और ये तस्वीर धीरे धीरे और साफ होगी। लेकिन दूसरी एक बात जो और निकल के आई, आम आदमी पार्टी का चेहरा इधर लगातार साफ होता जा रहा है। अमूमन कांग्रेस से लेके और तमाम पार्टियां, वामपंथी पार्टियों के अलावा कोई जनता के इस तरह के समस्या में खड़ा नहीं हुआ। हमको अच्छा लगा, कोई पत्रकार कह रहा था कि कैसे जनता इन नेताओं के साथ व्यवहार करती होगी कि जिनको वोट नहीं दिया, जिनके साथ खड़ी नहीं होती है, और आज मुसीबत में वही लोग खड़े होते हैं, तो कैसे नज़र मिलाती होगी। क्या इस तरह का कोई नैतिकता कहीं पर है क्या कि नज़र कैसे मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे? अमूमन पार्टियों के बड़े नेता अदृश्य रहते हैं, कुछ टीवी उवी पे दिख जाते हैं,
अदरवाइज अदृश्य रहते हैं, अपने सुरक्षा घेरे में रहते हैं। उनको चुनाव के वक्त ही जनता से मोल मतलब होता है, बाकी कोई मतलब है नहीं। समस्याओं से जनता खुद निपटे, कुछ ट्वीट लोग कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से वामपंथी नेता सड़क पर उतरे, ये आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी और संघी विचारधारा से मुकाबले का सबसे मुकम्मल तरीका लगता है, सबसे वाजिब और सबसे सही तरीका लगता है। क्या इस पे भी नजर जाएगी लोगों की? क्या इस तरफ भी लोग देखेंगे? और सबसे ज्यादा जरूरी है जनता को इस बात को सोचना, क्योंकि हमला तो शुरू हो गया है। रामनवमी के दिन, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पिछली बार मैंने बोला ही था, रामनवमी के दिन जिस तरह से पूरे देश भर में घटना घटी और इधर जिस तरह का बुलडोजर का उपयोग जहांगीरपुरी में हुआ कोर्ट को बाईपास करके, तो ये सब दिखाता है कि वो अपनी गुंडई तमाम तरह से अपने बेसिक एजेंडे पे चलाते रहेंगे। आप सोचिए कि क्या ये जो दिल्ली में हुआ, ये फिर से एक बार एनआरसी और ये जो खेल था सीएए का, वो चलाने की पृष्ठभूमि नहीं है। उस तरह से खोजा फिरका नहीं जा रहा है। हमने तमाम भाजपा के सांसदों का, रवि किशन वगैरह का की बातें सुनी। वो कह रहे रोहिंग्या को नहीं छोड़ेंगे, कैसे बसा दिया गया है, और जो लोग इस तरह से बसे हैं उनको कैसे छोड़ दिया जाए, इस पे बहस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और सबसे मजेदार बात ये है, मजेदार कहने का सेंस केवल ये है कि इसमें शुक्ला जी भी और शाही जी भी फंस गए। अभी बहुत चर्चा है राहत इंदौरी साहब के एक शेर की, लगेगी आग जद में मकान कई आएंगे, यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़े ना है। तो जब इस तरह की आग लगेगी तो गुप्ता जी का भी मकान चपेट में आएगा, शाही जी का मकान भी चपेट में आएगा, और जब हमला होगा, आगजनी होगी, तोड़फोड़ होगा, तो कोई बचेगा नहीं। जो टीवी पे देख के उछलते कूदते हैं, तालियां बजाते हैं, वो लोग भी इसके जद में आएंगे। इसलिए दोस्तों, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए आम आदमी के हक अधिकार के ऊपर ये संघी जो हमला है, इसको समझना होगा और पॉलिटिकल पार्टियों के कैरेक्टर को भी समझना होगा। अब ये दौर और तेज हो गया है। अब इस तरह से इनके कैरेक्टर को समझने के लिए मुफीद समय भी और तेज हो गया है, क्योंकि इस दौर में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, जहां पर तमाम पार्टियां रेस्ट मोड में हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में है। वो पूरे देश भर में अपना एजेंडा चला रही है, वो पूरे देश भर में अपने काम को शुरू कर दी है। अभी कल हम लोग जिस जिले से आते हैं, अम्बेडकर नगर से, कल हमने अम्बेडकर नगर के सड़कों पे देखा तमाम लोग जो शायद बहुत गूढ़ तरीके से भाजपा की विचारधारा से ना भी संघ की विचारधारा में ना भी पले बड़े हों, लेकिन खाकी नेकर पहन के, सफेद शर्ट पहन के और लाठी डंडा लेके वो जो फेरी लगाते हैं उसमें वो लोग निकले। अब सोचिए, अब चुनाव तो हो गया है, तो ये क्या चल रहा है? ये उनका जो अभियान है नीचे तक, इस स्तर तक कॉम्युनल डिवाइडेशन करने का, कि एक दूसरे समुदाय को लोग देख कर जब तक गाली गलौज न करने लगे, तब तक उनकी मनसा शांत नहीं होगी, तब तक उनकी जो भूख है वो शांत नहीं होगी। तो इसकी तैयारी में तो वो लगे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं बन रही है, इनके खिलाफ कोई मैदान में नहीं उतर रहा है, इनके खिलाफ बिना वैचारिक संघर्ष के कोई जीत हार होना नहीं है। ऐसे समय में आपको भी अलर्ट रहना चाहिए, आपको भी सजग रहना चाहिए और चिंतन मनन करना चाहिए। केवल वैचारिक पृष्ठभूमि पे ही संघ के इस खेल को मात दिया जा सकता है। ध्यान करिएगा, सोचिएगा। नमस्कार।